हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कोर लिफ्ट पर फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिवीजन की। जी हाँ, अपना टारगेट 90 प्लस का रहने वाला है। 90 प्लस के अंदर आप 100 मार्क्स भी यहाँ से अचीव कर सकते हो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं बात। तो यहाँ पे हम कभी रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज यहाँ पे डिटेल में तो बताई नहीं जा सकती। ठीक है, फिर भी कोशिश करूंगा जो हो सकता है उसको बताया जा सके। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले अपना टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर अपने पास क्या होंगे? कोई पॉइंट होंगे, दो पॉइंट। ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट होंगे अपने पास। ए पॉइंट है कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट है कोऑर्डिनेट, x2 y2 इस टाइप से। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फाइंड करेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि आप तो मूवी तो देखे होंगे। ठीक है, जहाँ पे आपने रो की मूवी देखी होगी। ठीक है, जो डिफेंस में हुए वो आपने देखे होंगे। वहां पे क्या करते हैं? वो कोऑर्डिनेट्स बताते हैं कि वहां कोऑर्डिनेट्स ये है, वहां का कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है, इस टाइप से है ना, राइट? तो आपने प्लेन्स देखे होंगे, प्लेन्स के अंदर जो बात करते हैं कि वहां पे क्या इसका कोऑर्डिनेट ये होगा, इसका लैटिट्यूड ये होगा। ठीक है, इस तरह से बातें करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स में बताते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम वहां से उनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, हम वहां से उनका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम इन चीजों का यूज कर लेते हैं। राइट, तो अब उस डिस्टेंस को हम निकालते कैसे हैं? जब हमें कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए अपने पास है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट अपने पास है तो डिस्टेंस फॉर्मूला अपने पास डिनोट करेंगे डिस्टेंस को इससे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होता है? फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस कर दो, x1 माइनस के x2, ब्रैकेट वन स्क्वेयर कर दो। फिर प्लस सेकंड में से सेकंड को माइनस कर दो, y1 माइनस के y2 स्क्वेयर लीजिए। और ऊपर अपने पास अंडर रूट रहने वाला है। ये अपने पास है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी आपको यहाँ से? हाँ जी। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला एक पॉइंट का ओरिजिन से। ठीक है, ये अपने पास पॉइंट है। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला अपने पास किसी पॉइंट का ओरिजिन से क्या होगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। एक पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस। मान लेते हैं अपने पास जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? ए पॉइंट है XY। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट मेरे पास है ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं प्यारे बच्चों? 0 0 होते हैं। ठीक है, इसके डिस्टेंस निकालेंगे हम तो अपने पास क्या आएगी? फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है तो x माइनस का 0 स्क्वेयर, प्लस सेकंड में से सेकंड माइनस करना है, y माइनस 0 स्क्वेयर। ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से? x माइनस 0 क्या होता है? x भी होता है, दैट इज x का स्क्वेयर। प्लस y माइनस 0 क्या होता है? y होता है, दैट इज y का स्क्वेयर। तो अपने पास जब भी अपने पास क्वेश्चन आ जाए कि डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से, तो क्या करना है? जो अपने पास पॉइंट दे रखा होगा ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का स्क्वेयर कर दो और अंडर रूट लगा दो वहां पे। ठीक है, स्क्वेयर करके सम करना है, अंडर रूट लगा देना है, आपकी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। राइट, देखो इनको बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब बात करते हैं कोलिनियरिटी की। ठीक है, हमें क्या निकालना है? कोलिनियर पॉइंट दे रखे होंगे, हमें चेक करना है कि कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, उसको चेक कर लेंगे। राइट, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? फाइंडिंग कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। अब कहोगे सर इसका मतलब तो बता दो सर कोलिनियर का, कि कोलिनियर होता है क्या? आपने कोलिनियरिटी बोल तो दी सर, मतलब बता दो, इसका समझा दो क्या होगा। यस, वेरी गुड। देखो आपके पास बेटा तीन पॉइंट है। ठीक है, x1 y1, बी पॉइंट कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, सी पॉइंट कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ मैं x3 y3। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ये कहता है कि कोलिनियरिटी मतलब क्या है? जो पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करनी चाहिए। ठीक है, ये अपने पास कोई लाइन सेगमेंट में ले लिया आपने। एक पॉइंट ए है वो मान लेते हैं यहाँ पे लाई करता है, बी पॉइंट है वो यहाँ पे लाई करता है, जो सी पॉइंट होगा वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी लाई कर सकता है। तो मान लेता हूँ सी पॉइंट मेरे पास क्या होगा? इस पे लाई कर गया, इस पे लाई कर गया, तो ये तीनों पॉइंट कैसे आगे प्यारे बच्चों? कोलिनियर आगे। ठीक है, कोलिनियर आगे तो यहाँ से देखो, अगर मैं इस ए सी को ऐड करूं प्लस सी बी करूं तो मेरे पास क्या ये कंप्लीट बन जाएगा? ए बी। यस, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, ये क्या चीज है? ये है डिस्टेंस। और डिस्टेंस प्यारे बच्चों ऑलवेज कैसे होती है? नॉन नेगेटिव होती है, पॉजिटिव डिस्टेंस होती है अपने पास।
ठीक है, तो ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी, यानी इनको ऐड करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा ना। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि सर जरूरी तो नहीं है सी पॉइंट यहाँ पे हो। यस ऑफकोर्स, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, जरूरी नहीं सी पॉइंट यहाँ पे हो। यहाँ पे अपना ए पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे अपना बी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो सी पॉइंट को यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे अपने पास आ गया। तो अब अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से, जो ए बी है ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस टोटल क्या बन जाएगी, ये कंप्लीट बन जाएगी ना। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, इसको चलिए थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। लीजिए, क्लियर हो गया। हाँ जी, सर ये पॉइंट कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं कि अपने पास बी यहाँ पे हो जाए, जरूरी तो नहीं हर बार ए यहाँ पे हो। यस, ये बात भी ठीक है। चलिए फिर ए को यहाँ मान लेता हूँ, सी अपने पास यहाँ पे होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अपने पास यहाँ पे केस कैसे ही बन सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ से मेरे पास मिलेगा बी सी प्लस सी ए, किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए के इक्वल हो जाएगा। ये क्या है, डिस्टेंस ही तो है। हाँ जी, जो बी सी सी ए दिए, बी ए निकाल रहे हैं, ये क्या चीज है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो यहां से अपने पास कहने का भी क्या आ गया, अगर मैं इसको समराइज करूं, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊं इसको, तो अपने पास एनी टू डिस्टेंस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो अपने पास पॉइंट क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ कि अपने पास इसका निचोड़ क्या रहेगा, इफ द सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। ठीक है, देन द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। राइट, अगर आपके पास किसी में दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो उस केस में हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर है इट मींस वो तीनों पॉइंट क्या करते हैं, सेम लाइन पे लाई करते हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन पे लाई करते हैं। बात क्लियर होगी यहाँ से। हाँ जी, चलिए फिर नेक्स्ट अपने पास ट्रायंगल की टाइप फाइंड करें। ठीक है, फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन बनेंगे ऐसे ऐसे, ध्यान रखना है यहाँ से। अपने पास ट्रायंगल है कोई, ए ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट इसका x1 y1, बी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट इसका x2 y2, सी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट इसका x3 y3। ठीक है, ये अपने पास आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल के अंदर हमें करना क्या है कि अपने पास जो डिस्टेंस आएंगी, ए बी, बी सी, सी ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस और सी डिस्टेंस, ये सारी सारी कैसी होंगी, ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, तो दूसरा अपने पास है, और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है प्यारे बच्चों, कि डिस्टेंस का सम अपने पास थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ट्रायंगल अपने पास पॉसिबल होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेकंड अपने पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके अंदर अपने पास क्या होगा, एनी टू साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, उनके डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस को या फिर लेंथ को, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये काम हमें करना है, तो हम कहते हैं कि ट्रायंगल कैसे होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी। थर्ड अपने पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या होगा, डिस्टेंस या फिर लेंथ का होगा ऑफ ऑल साइड्स आर सेम। तो ट्रायंगल अपने पास क्या बन जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, अब है फोर्थ, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अपने पास यहाँ से पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगी। ठीक है,
इफ द लेंथ ऑफ साइड्स फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने पास जो पाइथागोरस फॉर्म है वो सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। इफ स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। पाइथागोरस थ्योरम तो बच्चा बच्चा जानता है ना, ठीक है। तो उसके हेल्प में पता लगा लेंगे ऐसे। ये बात होगी अपने पास ट्रायंगल के लिए। अब सेम बात करेंगे हम क्वाड्रिलेटरल के लिए, ठीक है। फाइंडिंग द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमें क्वाड्रिलेटरल के टाइप को फाइंड करना है, राइट। अपने पास चार पॉइंट दे रखे होंगे, ठीक है। चार वर्टिसेस अपने पास होंगी। ए वर्टिसेस मान लेता हूँ, मैं इसको फिगर बना देता हूँ यहाँ से। ए है वर्टिसेस x1 y1 कोऑर्डिनेट इसके। बी है x2 y2। सी है x3 y3। और डी अपने पास है x4 y4। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ से, राइट। अब हमें यहाँ से बनाना है कि कोऑर्डिनेट अपने पास कौन सी बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों, कि जो ऑपोजिट साइड है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। राइट। मैं एक काम करता हूँ, ऑपोजिट साइड आर इक्वल, तो हाईलाइट में इसको कर देता हूँ, right? दूसरा अपने पास रेक्टेंगल, ठीक है। हम बात करेंगे अपने इसके अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें इस यहाँ पे कैसे काम करना है, राइट। तो यहाँ पे अपने पास ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी। इसके अंदर क्या होगा, ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी एंड डायगोनल भी इक्वल होगा। आर इक्वल प्लस डायगोनल्स, और डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगी प्लस उनके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। थर्ड अपने पास रोम्बस। रोम्बस के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, रोम्बस के अंदर ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ अपने पास है स्फीयर। स्फीयर के अंदर क्या होगा, ऑल साइड तो इक्वल होंगी ही होंगी, प्लस डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या चेक कराना होगा इनके अंदर, इनके अंदर हमें देखो, मैं अगर सिंपल सी बात करूँ, देखो जो पैरेललोग्राम है इसके अंदर देखो साइड देखो अपने पास ए भी है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, डीसी के। और जो एडी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, बीसी के। इसके अंदर ये काम होगा। लेकिन जो रेक्टेंगल है इसके अंदर क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू डी सी, एडी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। और थर्ड अपने पास, ये अपने पास बन गए डायगोनल। तो अपने पास ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये भी अपने पास हो जाएगा। हमें ये डिस्टेंस चेक करना है, ठीक है। अगर ये अपने पास बन जाता है तो हम कह देंगे कि अपने पास क्या है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। आपके पास डायरेक्ट चार पॉइंट देंगे,
उनसे पूछेंगे कोऑर्डिनेट की टाइप बताओ क्या होगी। आपको क्या करना है, ए बी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर बी सी की निकालनी पड़ेगी, फिर सी डी की निकालनी पड़ेगी, फिर डी ए की निकालनी पड़ेगी, देन ए बी की ए सी की निकालनी पड़ेगी और बी डी की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये काम आपको कर लेना है यहाँ। रोम्बस के अंदर क्या करना है आपको, रोम्बस के अंदर ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, सी डी निकालना होगा और डी ए निकालना होगा। ये आपके पास इक्वल आ गई तो अपने पास क्या बन जाएगी, रोम्बस बन जाएगी। ठीक है, बट स्फीयर के अंदर क्या है, स्फीयर के अंदर ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ए है। ठीक है, और यहाँ पे डायगोनल इसके इक्वल नहीं आएंगे, डायगोनल अपने पास क्या है, ए सी और बी डी। ठीक है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, बट यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए सी नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पे अपने पास, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, और ये अपने पास यहाँ पे ए सी नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल मिल जाएंगे अपने पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, ये अपने पास की टाइप किसकी, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। चलिए फिर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं ना, जिसका आप इंतजार कर रहे हो सर, क्वेश्चन तो करवा दो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट अपने पास 2 3 4 1। ठीक है, इन पॉइंट के बीच के हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अपने पास मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, 2 3, बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, 4 1। ठीक है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, ए बी इज इक्वल टू x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर। ठीक है, आप x2 माइनस x1 कर लो या y2 माइनस y1 कर लो। ठीक है, देखो ये अपने पास है, यहाँ से हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, x1 की वैल्यू, x2 की, x3, y1 की, y2 की। ठीक है, हियर x1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ से x2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, फिर y1 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने पास हो गया। अब इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो कि x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1। ठीक है, आप फॉर्मूले का ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तब ध्यान से क्या रहेगा, सेम रहने वाला है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर दे रखा है, उसके वैल्यूज कैसे होता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होता है। राइट, और देखो यहाँ पे जो लगा रखे हैं डंडे, मॉडुलस। ठीक है, इसका मतलब भी क्या है, तो जो डिस्टेंस है वो कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है जी, तो चलिए फिर आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, आपकी चॉइस है। ठीक है, पुट कर दे यहाँ पे फिर, x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2, माइनस के x2 की वैल्यू कितनी है, 4, प्लस y1 की वैल्यू 3, माइनस y2 की वैल्यू इसका स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट x1 है, दूसरा y1 है, यहाँ पे x2 है फिर y2। ठीक है, पहला x कोऑर्डिनेट फिर दूसरा y कोऑर्डिनेट। राइट, यहाँ से 2 माइनस के 4, -2 स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 1 2 स्क्वायर। तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये बनेगा अपने पास √8। √8 है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या बन जाएगा अपने पास, 2 √2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट्स। ठीक है, जो लेंथ है या तो सेंटीमीटर मीटर साइज होते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे अपने पास कुछ गिवन नहीं है, अपने पास क्या कोऑर्डिनेट गिवन है, कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, यूनिट्स लगा देंगे। ठीक है, अपने पास यहाँ पे जो लेंथ है वो कितना आ गई, 2 √2। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, और क्या करना था, क्वेश्चन हो तो गया। चलिए सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, एक मजेदार पार्ट कर लेते हैं, ए बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, हाँ सर ये पार्ट करा दो सर, इसमें तो प्रॉब्लम आती है सर, ये पार्ट समझ में आ सकता, चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए ये पार्ट भी करा देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट में, लेट ए, ए कोमा बी, बी माइनस ए माइनस बी, हियर x1 की वैल्यू ए, x2 की वैल्यू माइनस है, y1 की वैल्यू बी, y2 की वैल्यू माइनस। ठीक है, पहले इसको लिख देते हैं फिर इसको लिख देते हैं। ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, आप इसको ए भी मान लो, पी का मान लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के
y2 का स्क्वायर। x1 की वैल्यू क्या है, a है, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस a, तो उसको ऐसे लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, b है, ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस b है, तो माइनस लगा के इसको ब्रैकेट में लिखेंगे अलग से, फिर स्क्वायर, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि एक बच्चा से कहीं पे गलती कर, फिर उसके बाद a माइनस माइनस प्लस, तो प्लस a स्क्वायर, प्लस b माइनस माइनस प्लस, प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस a कितना होता है, 2a, इसका स्क्वायर, प्लस b कितना होता है, 2b, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या बनेगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 4 कॉमन आ जाएगा अंदर, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या कितना होता है प्यारे बच्चों, 2 होता है, तो ये बन जाएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन को कर लोगे इजिली, ठीक है जी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास, सो दैट द पॉइंट 4,4 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, ए पॉइंट अपने पास है, कोऑर्डिनेट इसका 10 है, एंड बी पॉइंट अपने पास है, कोऑर्डिनेट इसका -14, ठीक है। अपने पास ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों से, हमें ये शो करना है, ठीक है। देखो ये मान लेता हूँ यहाँ पे, जो ए पॉइंट है यहाँ पे 10, बी पॉइंट मान लेता हूँ मैं यहाँ पे -14, ठीक है, और जो ये पॉइंट है 44, इसको मान लेते कोई पी पॉइंट, ठीक है। जो पी पॉइंट है ना, ये पॉइंट ए से और पी पॉइंट की डिस्टेंस बी से क्या है, सेम है, ठीक है। हमें ये चीज शो कर दे, ठीक है। इस पॉइंट को पी मान लिया तो लिख देंगे यहाँ पे, लेट पी बी द पॉइंट, पी बी द पॉइंट 4,4, देन वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है पी ए डिस्टेंस पी बी, ठीक है, हमें ये शो कर देना है, ठीक है। वी है, पी ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पी अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, पी अपने पास बन जाएगा 4 - 1, पहले में से पहला प्लस दूसरे में से दूसरा, 4 - के 0 का, दैट इज, ये क्या बनेगा प्यारे बच्चों यहाँ से, 4 - 1 3 स्क्वायर, प्लस 4 - 0 4 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दैट इज, ये अपने पास है 25, दैट इज, बाहर निकालेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा 5। इसी प्रकार से मुझे क्या निकालना है, पी भी निकालना है, ठीक है। पी भी निकालना है तो फर्स्ट पॉइंट क्या अपने पास है, 4 है, तो 4 -1 प्लस, फिर अपने पास है 4 - 4 स्क्वायर, ठीक है, दैट इज, ये बनेगा अपने पास 4 - -1, दैट इज 4 + 1, प्लस 4 - 4 0 का, दैट इज 4 + 1 5 का स्क्वायर, प्लस 0 का स्क्वायर, दैट इज 25, प्लस 0 इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अपने पास ये भी 5 आ गई, ये भी 5 आ गई, हेंस हम कह सकते हैं कि जो ये होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा जी, पीबी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से मैं क्वेश्चंस को सोल्व कर, राइट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हाँ जी आसान क्वेश्चन। चलिए फिर इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए 1,3 एंड बी x,7 इज 5 यूनिट्स, ठीक है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज में फाइंड करनी है। डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट की, ए और बी की कितनी है, 5 यूनिट, ठीक है। मतलब क्या है, अपने पास जो ये ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है, इनका जो डिस्टेंस है ये टोटल अपने पास कितनी है जी, 5 यूनिट, ठीक है। अपने पास ये दे रखी है, ये दे रखी है, तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेंगे, हाँ जी,
और इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, कर सकते हैं यहाँ से सोल्व हम इतना काम। चलिए कर देते हैं, फिर क्या दिक्कत है। गिवन दैट जो ए बी की डिस्टेंस वो कितनी है 5। ठीक है, तो ए बी अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, ए बी की डिस्टेंस क्या है बच्चों, लगा दो फॉर्मूला। यहाँ से अपने पास क्या है 1, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 3 माइनस का 7 फिर इज इक्वल टू कितना है 5 गिवन 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वो लगा देंगे। उससे पहले मैं क्या करूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं, अपना काम और आसान हो जाएगा। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा यहाँ से, क्या बनेगा 1 माइनस के एक्स का स्क्वायर प्लस 3 - 7 दैट इज माइनस के 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 25। ठीक है, चलिए यहाँ पे लगाते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 25। ठीक है, नौ इन सभी को एक साइड ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 16 - 25 तो अपने पास बनेगा यहाँ से माइनस का 9 बन जाएगा यहाँ से ही। ठीक है, माइनस का 9 यहाँ से बन जाएगा। देखो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से एक काम और कर लेता हूँ, मैं स्क्वायर को ओपन ना करके, देखो छोटा आसान काम हो जाएगा अपना। हम यहाँ से ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 1 माइनस के एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसको भेज देता हूँ इस साइड, तो माइनस के 4 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस के 16 दैट इज ये बनेगा 9। ठीक है, तो 1 माइनस के एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखूंगा मैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से 3 क्या है प्लस माइनस 3 है, तो यहाँ से स्क्वायर लिखने के बजाय मैं ऐसे क्या करता हूँ, इसको इसको ऐसे लिख रहने देता हूँ और इसको लिख देता हूँ प्लस माइनस का 3। ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 एंड 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, दो वैल्यू बनेगी, तो मैं यहाँ से माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू -2 एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4 एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गई दो एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर -2 ठीक है, तो अपने पास दो वैल्यूज आ जाएंगे ऐसे, -2 होगा या फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये काम हमें करना था यहाँ से। हाँ जी, बिल्कुल आसान है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, ठीक है, हमें एक्स एक्सिस पे से पॉइंट निकालना है। ठीक है, जो इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी क्या हो इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, इतना काम कर सकते हो आप यहाँ से। हाँ जी, एक्स एक्सिस का पॉइंट अपने पास क्या बनेगा, एक्स एक्सिस जो पॉइंट होता है वो कैसे होता है x, 0 टाइप का। क्यों, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है उसके पे प्यारे बच्चों जो y की वैल्यू होती है हर जगह पे क्या होती है 0। ठीक है, क्लियर है ये बात। हाँ जी, इसका पॉइंट अपने पास ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, लेट इस पॉइंट को हम क्या मान लो p मान लो, लेट p मेरे पास क्या है x, 0। ठीक है, एंड जो ये पॉइंट है मेरे पास इसको मान लेता हूँ a, 2 - 5 b मेरे पास है -2 9। ठीक है, हमें गिवन क्या है, जो ये पॉइंट है p ये क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे a से भी b से भी, मतलब कुछ ऐसे ही फिर से। तो अपने पास p पॉइंट ये हो गया x, 0 ये क्या है a से 2 - 5 b -2, 9। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, तो पी ए की वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या बनेगी स्क्वायर रूट के अंदर
x-2 स्क्वायर प्लस 0 - 5, तो मैं इसको लिख दूं 0 + 5, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक स्टेप मैंने छोड़ दिया यहाँ से, ठीक है। फिर माइनस लगाओ, फिर माइनस लगाओ, तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, इज इक्वल टू x + 2 स्क्वायर प्लस 0 - 9, दैट इज -9 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख दूं या 0 - 9 लिख दूं? चलिए 0 - 9 लिख देता हूँ, तभी अपने पास क्या बनेगा, -9 भी बनने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। तो मेरे पास x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास, मुझे x की वैल्यू निकालनी, ठीक है, x एक्सिस का पॉइंट निकालना मुझे, तो यहाँ से मेरे पास पॉइंट क्या बन जाएगा उसकी बात करेंगे। तो यहाँ से इसका स्क्वायर अब ओपन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो x का स्क्वायर +4 -4x प्लस 25 इज इक्वल टू x का स्क्वायर +4 +4x प्लस 81, ठीक है। अब देखो यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाए, दोनों सेम साइड, दोनों साइड क्या है, इक्वल है, सेम साइन के हैं, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन, -4x प्लस 4x, ले आउट साइड, -4x प्लस 25 -4x -81 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 8x, और ये बन जाएगा अपने पास 5 1 6, 8 2 10, ये बन जाएगा अपने पास यहाँ पे। पर मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक सेकंड एक सेकंड। 25 माइनस के कैसे माइनस करना ना मुझे, तो प्लस नहीं, क्योंकि 8 से डिवाइड होना चाहिए ना। तो माइनस का बनेगा यहाँ से, 11 में से 5 के 6, 7 5 7 2 5 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। इसको ऐसे लिख दूं, -8x इज इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू -56 अपॉन में 8, दैट इज यहाँ से कितना बन जाएगा, -7 बन जाएगा, ठीक है जी। तो x के लिए यहाँ से अपने पास क्या आ गई, -7 आ गई। तो देयर फोर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज क्या बनेगा, -7, 0। हमें क्या निकालना था, x एक्सिस का पॉइंट निकालना था, तो पॉइंट अपने पास क्या आ गया, -7, 0 आ गया ना। हाँ जी, क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the points 3, 6 एंड -3, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया पैरेंट से, क्या करता है, रिलेशन फाइंड करना है x और y के बीच में, सच दैट जो एक्स वाई है वो क्या है, 3 6 से और -3 4 से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। करते हैं सोल्व इसको, ठीक है। लेट पी पॉइंट मेरे पास क्या है, x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए 3, 6 एंड बी -3, 4, ठीक है। तो देयर फोर यहाँ से इक्वल डिस्टेंस है, तो पी और ए की डिस्टेंस इज इक्वल टू पी और बी की डिस्टेंस सेम हो जाएगी, ये हम लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x - 3 प्लस y - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 इसका स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर, ठीक है। इतना काम कर देंगे यहाँ से। अब करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, तो क्या मिलता है, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास स्क्वायर ओपन करते हैं इसका, x² प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का y² प्लस का 36 माइनस का 12y सॉरी इज इक्वल टू x² प्लस का 9 प्लस का 6x प्लस का y² प्लस का 16 माइनस का 4 दूनी 8y, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास कैंसिल आउट होते हैं, x² प्लस 9 प्लस y² प्लस y², ठीक है। और भी कुछ कैंसिल आउट होता है यहाँ से, ये -6 है, ये +6 है, ये कैंसिल आउट नहीं हुआ यहाँ से, ठीक। तो ले आते हैं एक साइड इसको, -6x प्लस 36 माइनस 12y, इसको एक साइड रखा,
इनको इस साइड लेके आएंगे साइन चेंज करके, तो -6x -16 प्लस 8y इज इक्वल टू 0। फैमिली, तो -6x -6x माइनस का 12x, और y का टर्म -4y 12y माइनस का प्लस 8y दैट इज माइनस का 4y, 36 -16 तो प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, मैं इसको क्या करता हूँ, माइनस के 4 से डिवाइड कर दूं, तो अपने पास क्या बनेगा, 3x। या एक काम करो, पहले इसको माइनस से कर लो एक एक उसके साथ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो क्या करना है, पहले इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा, -3x माइनस का y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 3x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ से रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, ये इनके बीच में रिलेशन, राइट। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड वेदर ए 3,1, बी 6,4 एंड सी 8,6 लाई ऑन ए लाइन। ठीक है, पता लगाओ कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं या नहीं करते हैं। मतलब कहना क्या चाहते हैं, आपको ये चेक करना है कि तीनों पॉइंट को लीनियर है या नहीं। ठीक है, अब कोलिनियरिटी क्या चीज थी कि एनी टू डिस्टेंस का सम क्या होना चाहिए, थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। राइट, राइट, अपने पास क्या है गिवन, ए पॉइंट है 3,1, बी पॉइंट है 6,4, सी पॉइंट है 8,6। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम निकालते हैं ए बी का डिस्टेंस। अब तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए बी का डिस्टेंस, तो अपने पास 3 माइनस के 6 इसका स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 4 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे लगा दो अंडर रूट। तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, 3 माइनस के 6 माइनस के 3, और -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस के 1 -4 -3 -3 का स्क्वायर होता है 9। तो अपने पास आता है यहाँ से √18। ठीक है, √18 को लिखेंगे 3√2। ये कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, नहीं क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं इसके। 18, 2 से 9, 2, फिर आएगा अपने पास यहाँ से 3 से 3, फिर 3 से 1, इनका पेयर बन गया, पेयर में से एक बाहर हो जाएगा, जो इसका पेयर नहीं बनेगा वो आएगा रूट के अंदर। ठीक है, इसको ऐसे निकालते हैं, राइट ना। इसका इतना आ गया, ए भी अपने पास निकल गया, फिर निकालता हूँ BC। BC निकालेंगे तो 6 माइनस का 8 इसका स्क्वायर, प्लस के 4 माइनस के 6 दैट इज 6 माइनस के 8 कितना होता है, -2 -2 का स्क्वायर 4, प्लस के 4 माइनस 6 -2 -2 का स्क्वायर 4 दैट इज √8। इसको लिखूंगा मैं 2√2। ठीक है, फिर अपने पास आता है AC। AC निकालो, सी निकालो, एक ही बात आएगी। ठीक है, डिस्टेंस सेम रहने वाली। AC 3 माइनस 8 इसका स्क्वायर, प्लस के 1 माइनस 6 इसका स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 8 -5 का स्क्वायर 25, प्लस के 1 माइनस 6 -5 -5 का स्क्वायर 25, तो आ जाएगा √50। और √50 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 5√2। 25 दूनी 50 होता है ना, तो 25 5√2। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि 3 2 5 होता है, ये भी 5 है, √2 कॉमन आके अपने पास हो जाएगा। ठीक है, हियर वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया आपने, 3√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 5√2। ठीक है, दैट इज आपने ऑब्जर्व किया कि ए बी प्लस BC इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं जो पॉइंट अपने पास है ABC लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर। ठीक है जी, इस प्रकार से वो क्वेश्चंस को सोल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सो दैट द पॉइंट्स, ए पॉइंट अपने पास है 5 6, बी पॉइंट अपने पास है 1 5, सी पॉइंट अपने पास है 2 1, और डी पॉइंट अपने पास है 6 2, आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। कि अपने पास स्क्वायर के वर्टिसेस, हमें ये शो करना है। ठीक है जी,
कर देते हैं शो इसको। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो आपको डिस्टेंस किस किस की निकालनी है, उसके लिए आप क्या करो, इन पॉइंट को पहले लिख लो। ठीक है, ए पॉइंट है 5 6, फिर बी पॉइंट है 1 5, फिर सी पॉइंट है 2 1। ध्यान रखना तेरे बच्चों लगातार लिखने, ए बी सी। ठीक है, चाहे आप यहाँ से लिखो चाहे आप यहाँ से लिखो, एंटी क्लॉकवाइज लिखो या क्लॉकवाइज लिखो। ठीक है, क्या होने चाहिए पॉइंट, लगातार होने चाहिए। डी पॉइंट अपने पास है 6 2। ठीक है, और ये अपने पास हो जाएगा डायगोनल इसका। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, ए बी की डिस्टेंस। अपने पास क्या बन जाएगी, 5 - का 1 स्क्वेयर, प्लस के 6 - के 5 इसका स्क्वेयर, दैट इज 5 - 1 4 का स्क्वेयर 16, 6 - 5 1 का स्क्वेयर 1, दैट इज √17। ठीक है, तो अपने पास आता है BC, 1 - 2 स्क्वेयर प्लस 5 - 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 - 2 का स्क्वेयर 1 होता है, प्लस 5 - 1 4, 4 का स्क्वेयर 16, दैट इज √17। फिर अपने पास आता है CD पॉइंट, CD है तो 2 - का 6 का स्क्वेयर प्लस के 1 - के 2 का स्क्वेयर। आप यहाँ पे 6 - 2 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात। ठीक है, तो 2 - 6 का स्क्वेयर दैट इज 16, प्लस के 8, दैट इज, ये भी क्या बन गया, √17। अब क्या गया अपने पास, डी। डी निकालेंगे तो 5 - के 6 प्लस के 6 - के 2 का स्क्वायर, दैट इज 5 - 6 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 16, दैट इज √17। देखो चार और डिस्टेंस तो अपने पास सेम आ गए, बट हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इसके डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे, और डायगोनल आपस में इक्वल होने चाहिए। डायगोनल कौन अपने पास, AC और BD। AC अपने पास है, तो डिस्टेंस क्या आ गई, 5 - के 2 और 6 - का 1। 5 - 2 प्लस 6 - 1, 10 स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा पहले बच्चों, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25, दैट इज, ये बन जाएगा अपने पास यहाँ से √34। ठीक है जी, BD ये निकालते हैं। BD के लिए अपने पास क्या है, 1 - 6 5 - 2, 1 - 6 5 - 2, 5 का स्क्वायर 25, प्लस के 5 2 3, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज √34। ठीक है, ये दोनों डायगोनल में अपने पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है, हेंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, तो देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो ABCD अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला अपने पास क्या करता है, वो सेक्शन में डिवाइड करता है बस। ठीक है, आपको इस बात को समझ लेना है कि अपने पास मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है A, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। यहाँ पे कोई पॉइंट है B, उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास कोई पॉइंट है, P पॉइंट मान लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास है xy। ठीक है, ये बताना है कि जो P पॉइंट है, ठीक है, ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है, या फिर अगर आपके पास रेशो भी गिवन मिल जाए, मान लेते हैं यहाँ पे रेशो मेरे पास क्या आ गई, M/N आ गई। ठीक है, कि ए बी को डिवाइड करने वाला जो पॉइंट होगा M/N में, वो क्या होगा। ठीक है, यानी M/N में जो पॉइंट ए बी को डिवाइड करता है वो पॉइंट बताइए, वो पॉइंट क्या होगा, मतलब P की वैल्यू में फाइंड। ठीक, या आपके पास पॉइंट मिल जाएगा P, आपको रेशो फाइंड करनी होगी, या फिर आपको रेशो मिल जाएगी, आपको पॉइंट फाइंड करना होगा। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात आती है कि पॉइंट हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, इस पॉइंट को निकालेंगे, सिंपल सा रूल है, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। ठीक है, जो P पॉइंट है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, x, x कोऑर्डिनेट है x, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, M की मल्टीप्लाई x के साथ। हम क्या निकाल रहे हैं, x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, x निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगी, तो यहाँ से क्या बनेगा, MX2, फिर लगा दो प्लस, फिर n की मल्टीप्लाई करनी है इस x के साथ, दैट इज NX1, और अपॉन में क्या करना है, जो ये रेशियो है ना, इनका सम कर दो, M+N।
इसी प्रकार जो y निकालेंगे, y के अंदर भी सेम काम करना है। अब क्या निकाले, y निकाल रहे हैं, y निकाल रहे हैं, तो m की मल्टीप्लाई y के साथ हो जाएगी, तो my2 प्लस n की मल्टीप्लाई y के साथ हो जाएगी ny1 अपॉन में सम हो जाएगी m प्लस के n। तो ये बच्चों अपने पास बन गया सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट होगा पी पॉइंट को, अपने पास क्या बन गया, जो पी एक्स वाई है वो अपने पास क्या आ गया, यहाँ से ये आ गया mx2 प्लस ny1, एक सेकेंड, mx1 आएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। ये अपने पास का सेक्शन फॉर्मूला, ये डिवाइड करता है m रेशो n में। अगर ये इसको 1:1 में डिवाइड कर दे, ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूले के अंदर क्या करते हैं, जो रेशियो होती है ना अपने पास यहाँ पे, ये क्या हो जाती है, 1:1 हो जाती है। पी पॉइंट कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे अभी। ए अपने पास है x1 y1, बी कोऑर्डिनेट अपने पास है x2 y2, ठीक है। अगर 1:1 में डिवाइड करता है तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, देखो, पी एक्स वाई, ठीक है। सेम काम करना है यहाँ से, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो देखो जो m और n है उसकी रेशियो क्या है यहाँ पे, उनकी वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे जो m है वो वहाँ पे क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा, x2 प्लस, यहाँ पे 1 पुट कर दो, क्या बनेगा x1, ठीक है। 1 इंटू 1 इंटू अपॉन में 1+1, फिर 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन में 1+1, दैट इज यहाँ से 1 इंटू x2 क्या होता है, x2 होता है, 1 इंटू x1 क्या होता है, x1 होता है, तो यहाँ से x1 प्लस का x2 अपॉन में 1+1 2, y1 प्लस का y2 अपॉन में, ठीक है। तो अपने पास जो मिड पॉइंट होगा वो अपने पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे, यानी दो को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो बस, ठीक है। जब वो काम करना है यहाँ से, उसका रहता है अपने पास सेंट्रोइड और फिर ट्रायंगल। ट्रायंगल सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला अपने पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये कोई ए पॉइंट है, x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, सी पॉइंट है x3 y3, ठीक है। और यहाँ पे ये अपने पास बन गया इसका सेंट्रोइड, सेंट्रोइड यहाँ पे आ जाएगा जी, ठीक है। ये डिवाइड करता है इसको 2:1 में, ठीक है, राइट। ये अपने पास हो गया यहाँ से। अब देखो हमें क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना ट्रायंगल का, ठीक है। अब सेंट्रोइड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कैसे बना सकते हो फॉर्मूला, देखो आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट है तेरे पास, तो ये पॉइंट होगा, सॉरी, ये पॉइंट आपके पास है, ये पॉइंट आपके पास है, ठीक है। तो ऐसे करना क्या है, इस पॉइंट को आप मान लो कोई ए बी पॉइंट मान सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 2:1 में डिवाइड करता है इसको, 2:1 में डिवाइड करता है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा करके आप यहाँ से पॉइंट निकाल लोगे इसका, ठीक है। यहाँ से पॉइंट आ जाएगा x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2, ठीक है। नहीं, यहाँ से पॉइंट अपने पास, हाँ देखो आप इसके हेल्प से पॉइंट निकाल सकते हो, या फिर क्या काम करो, जो ये पॉइंट है इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास मिड हो जाएगी, तो इसका मिड पॉइंट निकाल दो, x3 प्लस x2 और y3 प्लस y3/2 कर देना, तो मिड पॉइंट अपने पास आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा, तो वहां से इसके फिर पॉइंट निकाल लेना। 2:1 में डिवाइड करता है तो जी आपका निकल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आपको क्या करना है, लर्न कर लेना, बिल्कुल आसान है। इसमें क्या था, मिड पॉइंट में दो को ऐड करना था, दो से डिवाइड करना था, यहाँ पे तीन को ऐड करना, तीन से डिवाइड करना, बस सिंपल सा काम बता रहा हूँ। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलिए, सिंपल सा काम करना आपको, सिंपल सा, ठीक है। क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, जस्ट इतना सा काम कर दो बस, ठीक है। अदरवाइज इसको ऐसे निकाल सकते हो, इसका मिड पॉइंट निकालोगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, उस मिड पॉइंट, एक पॉइंट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लाइन हो गया अपने पास, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा देना, 2:1 में डिवाइड करता है, तो जी पॉइंट कोऑर्डिनेट आपके पास निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं पी लिखने के बजाय यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, जी लिख देता हूँ, जी इज द सेंटर। ये आपका फॉर्मूला 10 x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ठीक है। आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है जी। चलिए फिर क्वेश्चंस की बात करते हैं, मजा आने वाला क्वेश्चंस में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4 - 3 and 8, 5 in the ratio 3:1 इंटरनली। ठीक है, आपके क्वेश्चन क्या आएंगे, इंटरनली पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इंटरनली एक्सटर्नली अपने पास दो होते हैं। इंटरनली में हम क्या करते हैं, रेशियो को ऐड करते हैं सब। ठीक है, M+N करते हैं ना फोन में, और एक्सटर्नली होता है तो वहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, बट एक्सटर्नली पे क्वेश्चन बनते नहीं है, इंटरनली पे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो यहाँ से अपने पास, यहाँ पे ए पॉइंट है, कोऑर्डिनेट इसके मान लेते 4 - 3। बी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट इसके 8, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कोई पॉइंट हो जाएगा, पी पॉइंट मान लेता हूँ XY। रेशियो अपने पास है 3:1। ठीक है, ये अपने पास है। तो यहाँ से क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे पी पॉइंट मान लेता हूँ। लेट PXY divides the line segment joining the points A 4 - 3 and B 8, 5 in the ratio 3:1। 3:1। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पी पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, देन बाई सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर। तो पी पॉइंट कोऑर्डिनेट अपने पास क्या बन जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू, एक्स साथ मल्टीप्लाई करनी है तो 3 × 8, फिर प्लस 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 1 × 4 अपॉन में रेशियो बस हम 3+1, फिर वाई निकालना है तो 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, प्लस 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, अपॉन में 3+1। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 3 × 8 24 प्लस के 4 अपॉन में 4, वाई इज इक्वल टू 15 माइनस का 3 अपॉन में 4। ठीक है, तो यहाँ से एक्स के लिए अपने पास कितने बन जाएगी, 28/4, वाई के लिए हो जाएगी 15 - 3 12/4, तो एक्स के लिए हो जाएगी 7, वाई के लिए हो जाएगी यहाँ से 3। तो अपने पास रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज, एक्स वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू तो 7 को। ठीक है, ये अपने पास पॉइंट बन जाएगा इसका। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 divide the line segment joining the points A -6, 10 and B 3, -8। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अब हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, ये पूछा है किस रेशियो के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो M/N था ना, उसकी जगह पे हम इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये रेशियो 1 का यूज करते हैं। ठीक है, देखो अपने पास क्या था, M/N, आप इसका यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। बट K/1 से आसान हो सकता है, क्योंकि n से क्या करो, इसे डिवाइड कर दो, तो M/N/1, तो M/N क्या कॉन्स्टेंट होगा, ये भी कॉन्स्टेंट है, तो इसको क्या नाम दे दिया, K नाम दे दिया। तो अपने पास क्या बन गया, K/1 बन। ठीक है, तो K/1 की हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। राइट, चलिए करते हैं सोल्व इसको।
बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ए पॉइंट है -6, 10। बी पॉइंट है 3, -8। यहाँ पे कोई अपने पास पी पॉइंट है -4, 6। ठीक है, राइट। इतने काम अपने पास हो गया यहाँ से। फिर यहाँ से अपने पास ये क्या करता है, 10:1 में डिवाइड करता है। ठीक है जी, चलिए करते हैं। लेट द पॉइंट बी -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो A:1, देन बाई सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे किस पॉइंट के, पी पॉइंट के। आपको अभी सर कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं यहाँ पे, तभी तो हम उसको इक्वेट करेंगे ना, फिर तभी तो हम एक्स के वैल्यू निकाल पाएंगे। राइट, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक कोऑर्डिनेट हम यहाँ से निकालेंगे, तो दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल होने चाहिए ना, जो ये दे रखे हैं सेम आने चाहिए ना। राइट, तो चलिए करते हैं सोल्व इसको। तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो के की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 के प्लस 1 की मल्टीप्लाई -6 के साथ, तो 1 × -6 अपॉन में k+1। फिर वाई की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, माइनस का 8 के प्लस 1 की मल्टीप्लाई 10 के साथ अपॉन में k+1। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 के -6 अपॉन k+1। वाई के लिए यहाँ से आ जाएगी -8 के प्लस का 10 अपॉन में k+1। ठीक है, तो देर फोर ये अपने पास पी पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गए ना, तो पी पॉइंट अपने पास किसके इक्वल गिवन है, -4, 6 के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 के -6 अपॉन k+1, कोमा -8 के प्लस 10 अपॉन k+1 इज इक्वल टू क्या गिवन है, -4, 6। दोनों इक्वल होने चाहिए ना, इक्वल होने चाहिए, तो आप यहाँ से फर्स्ट और फर्स्ट का यूज कर सकते हो, सेकंड और सेकंड का यूज कर सकते हो, किसी एक का यूज कर लो आप। ठीक है, तो 3 के -6 अपॉन k+1 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से 3 के -6 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, तो -4 के -4, तो 3 के -4 की साइड आ जाएगा, 7 के इज इक्वल टू साइड चला जाएगा, अपने पास कितना बन जाएगा, 6 - 4, 2। तो के वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी प्यारे बच्चों, 2/7 आ जाएगी। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गई, के की वैल्यू आ चुकी है, हमें क्या निकालना है, हमें रेशो निकाल लेना। तो देयरफॉर अपने पास k:1 इज क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा अपने पास 2/7 रेशो 1, दिस इंप्लाइज 2:7। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2:7। तो रिक्वायर्ड रेशो इज 2:7। अगर वो पॉइंट 2:7 में डिवाइड होता है, तो अपने पास कोऑर्डिनेट ये बन जाते हैं ठीक है जी, ये अपने पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2 - 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। ठीक है, एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल आसान है। क्या कहता है क्वेश्चन, ए एंड बी अपने पास पॉइंट दे रखी है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, उस पॉइंट पी कोऑर्डिनेट निकाल लें सच दैट जो एपी है वो 3/7 ए बी के इक्वल है। ठीक है, एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी पर लाई करता है पी पॉइंट, ए बी पर लाई करता है, तो अपने पास ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, पी पॉइंट कहीं पे लाई करता है। ठीक है, तो एपी की वैल्यू 3/7 ए बी है। ठीक है, तो मान लेता हूँ जो मेरे पास पी पॉइंट होगा वो यहाँ पे लाई कर जाएगा। ठीक है, मान सकते हैं इसको ऐसा है। ठीक है जी,
तो गिवन दैट अपने पास क्या है, एपी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ठीक है। तो एपी इज इक्वल टू 3/7, जो ए बी पैर बच्चों, ए बी किसके इक्वल है, ए बी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एपी प्लस पीबी। बोलो, ए बी को ऐसे लिख सकते हैं ना, एपी प्लस पीबी, डिस्टेंस सेम ही रहेगी ना। हाँ जी। तो यहाँ से क्या करो, 7 की मल्टीप्लाई यहाँ कर, 7 AP इज इक्वल टू 3 AP प्लस 3 PB, ठीक है। अब यहाँ से एपी को ले जाओ इस साइड, तो 7 AP माइनस 3 AP इज इक्वल टू 3 PB। तो यहाँ से क्या बनेगा, 4 AP इज इक्वल टू 3 PB। तो एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू 3/4। फोर को ले जाओ साइड, पीबी को ले जाओ इस साइड, ठीक। तो अपने पास जो रेशियो आई है वो रेशियो क्या आ जाएगी, 3/4। तो 3 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3/, ठीक है। तो देयरफॉर बाई सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला से अपने पास क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट निकालने किसके, पी पॉइंट के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए मैं ड्रॉ कर दूं यहाँ पे थोड़ा सा। ए पॉइंट मेरे पास था, बी पॉइंट मेरे पास था। ए पॉइंट मेरे पास क्या गिवन है, -2 2, -2 -2 और बी पॉइंट मेरे पास गिवन है यहाँ पे 2 - 4, ठीक है। और रेशियो यहाँ पे कितनी आई अपने पास, 3/4। तो ये पॉइंट मुझे निकालना है XY। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, ऐसा आप बना के दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट मैं ऐसे लिख दूं, P(x(y) इज इक्वल टू दिस। एक्स कोऑर्डिनेट अपने पास क्या बनेगा, 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन में 3 + 4। फिर y कोऑर्डिनेट 3 × -4 प्लस 4 × -2 अपॉन में 3 + 4, ठीक है। दैट इज 3 दूनी 6, 6 दूनी -8, -8 है तो अपॉन में 7। यहाँ से -12, -8 अपॉन में 7, तो माइनस का 2/7 और यहाँ से माइनस का 20/7, ठीक है। तो अपने पास पी पॉइंट कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे, ठीक है जी। इस ऐसे में क्वेश्चन को सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल whose center is 2 - 3 एंड बी अपने पास है, बी इज 1, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो दे रखा है उसको समझते हैं। एक सर्कल बना दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये इसका डायमीटर हो गया, ठीक। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर, ए बी डायमीटर है तो ए पॉइंट यहाँ पे होगा, बी पॉइंट यहाँ पे होगा। ए पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल लें, मुझे नहीं पता, मैंने इसको एक्स वाई लाइट कर लिया। बी पॉइंट कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या गिवन है, बी पॉइंट कोऑर्डिनेट मेरे पास 1 4, जो सेंटर है इसका वो क्या अपने पास 1 4 है, ठीक है। आपको पता होगा सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है, सेम यहाँ से अपने पास क्या होती है, रेडियस होती है, रेडियस दोनों की इक्वल होती है। इट मीन्स जो 1 4 है अपने पास ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, मिड पॉइंट बन जाएगा। बोलो, मिड पॉइंट बन जाएगा ना। इस पॉइंट को मैं कोई नाम चूज कर लो यहाँ से, ओ मान लो, यहाँ से सेंटर, सेंटर अपने पास ओ मान लो, सी मान लो, ठीक है। आप सी भी मान सकते हो, ओ भी मान सकते हो, मैं चलो सी लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास हो गया, राइट। हियर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल
लेट सी इज द मिड पॉइंट। सी इज द मिड पॉइंट, इसको लेट करने की बजाय राइट बोल सकता हूँ यहाँ से। हियर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, पहले ये लिख देते हैं। पॉइंट ए इज एक्स वाई, क्लियरली। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी इज द डायमीटर, सी इज द मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए बी। देयरफॉर बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 1,4 इज इक्वल टू, अपने पास मिड पॉइंट है ये, ठीक है, इज इक्वल टू लगा लो, या फिर आप एक काम करो, पहले इसको लिख दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था कि x1 प्लस x2, तो x प्लस का 1 अपॉन में 2, कोमा y प्लस 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, मिड पॉइंट इक्वल आना चाहिए। मिड पॉइंट कितना, 1,4, ठीक है। अब यहाँ से इक्वल कर दो इसको, x प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1, कोमा y प्लस के 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, कोमा y प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, y इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 4, ठीक है। ये बनेगा, बनेगा अपने पास यहाँ से ये। एक सेकंड, अपने पास वैल्यू क्या दे रखे हैं ये, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, देखो दोनों पॉइंट सेम ले दे मैंने यहाँ पे, 1,4 1,4 1,4 नहीं आएगा। सेंटर अपने पास क्या, 2 - 3, सेंटर अपने पास 2 - 3 आएगा ना। सेंटर अपने पास 2 - 3 है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा। 2 - 3, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, तो 2 साइड जाएगा, तो अपने पास 2 - 3 था यहाँ से, ठीक है ठीक है। 2 - 3 था, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा ना यहाँ पे ये, देखो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। और यहाँ से अपने पास 2 3 - 6 हो जाएगा, ठीक है। इस साइड जाएगा ये, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। ये जाएगा साइड अपने पास 2 3 6, तो यहाँ पे मेरे पास 4, तो इस साइड जाएगा तो माइनस कर जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास कोऑर्डिनेट आ गए एक है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर क्या बनेंगे, 3, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है, इफ द पॉइंट्स ए पॉइंट है 9,4, बी पॉइंट है 7, सी पॉइंट है 6,1 एंड डी पॉइंट अपने पास है 8,2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, तो पी की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। ये अपने पास क्या है, एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ए पॉइंट अपने पास, बी पॉइंट अपने पास, सी पॉइंट अपने पास, डी पॉइंट अपने पास, ठीक है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 9,4, बी के कोऑर्डिनेट है 7, सी के कोऑर्डिनेट है 6,1 और डी के कोऑर्डिनेट है 8,6, ठीक है। ये अपने पास आ गया पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, ठीक है। सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम या डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज, इसका मतलब क्या है, बाइसेक्ट करेंगे, तो बाइसेक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, किसी न किसी पॉइंट पे कट करेंगे ना यहाँ पे, बाइसेक्ट करें तो, ठीक है, कट कर रहे हैं, तो यहाँ से अपने पास जो ये होगा मिड पॉइंट एसी का, और जो मिड पॉइंट होगा बीडी का, वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू
कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीडी, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी, ये अपने पास यहाँ पे रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं। तो AC का मिड पॉइंट निकाले, फॉर्मूला क्या अपने पास, 9 + 6 अपॉन में 2 और 4 + 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 7 + 8 अपॉन में 2 और P + 2 अपॉन में 2। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे हमें क्या निकालना है, P के लिए निकालना है। तो 9 + 6 15/2, 4 + 5 5/2 इज इक्वल टू 15/2 इज इक्वल टू P + 2/2। फर्स्ट फर्स्ट को इक्वल हो गए, तो यहाँ से सेकंड को इक्वल रख दो, 5/2 इज इक्वल टू P + 2/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P के लिए यहाँ से कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ P इज 3। इस आइटम में क्वेश्चन को सोल्व करना है। यही क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसे ही पूछ सकता है कि आपको फोर्थ वर्टिसेस फाइंड करने हैं, फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है। मान लिया फोर्थ वर्टेक्स है कोई भी डी, इसकी वैल्यू अननोन है, इसका हमें फाइंड करना है। तो सेम यहाँ पे उसको एक्स वाई लेट कर लेना, एक्स वाई लेट करोगे तो वही काम करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, इतना काम कर लोगे, सेम लगा देना, वहां से एक्स वाई के लिए अपने पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रोइड वाले क्वेश्चन। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 2 - 3, 4 - 5 एंड 3, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, सेंट्रोइड निकालना है, राइट। वी नो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3 इज अपने पास क्या बन जाता है, x1 + x2 + x3 अपॉन में 3, y1 + y2 + y3 अपॉन में 3। ठीक है, ये अपने पास बन जाता है, राइट। तो चलिए फिर करते हैं सो। तो देयरफॉर अपने पास कोऑर्डिनेट निकालें इस सेंट्रोइड। ठीक है, तो सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ कोई, जी मान लो, सी मान लो। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ऐसे, लेट जी विद द सेंट्रोइड, इसको लेट कर लेता हूँ पहले, लेट जी विद द सेंट्रोइड ऑफ गिवन ट्रायंगल। ठीक है, तो देयरफॉर जी एक्स वाई, ठीक है, ये अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से, x1 + x2 + x3 दैट इज 2 + 4 + 3 अपॉन में 3, फिर -3 -5 + 4 अपॉन में 3। ठीक है, हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9/3, -3 -5 -8 + 4 -4/3। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, 3, -4/3। ये आ गया अपने पास सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, ये आपको काम करना है क्वेश्चन का, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन और अपने पास, ये क्वेश्चन CBSE के अंदर आया हुआ है 2019 के, आसान क्वेश्चन। मैं आपको हिंट देता हूँ, इसका क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 1 एंड 5, -8 is trisected at the points P and Q such that the P P is nearer to A if the point P
लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था 2019 के अंदर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक अपने पास यहाँ पे देखो पी नियर है ए के, तो ए भी अपने पास का एक लाइन सेगमेंट और दैट पी नियर टू ए, तो अपने पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। जो पी है ये क्या है, इस ए के पास है। पी ए के पास है तो क्या हो, फिर यहाँ पे ही होगा। पी ए के पास है तो यहाँ से अपने पास जो रेशो निकल के आएगी ना, ये क्या करता है, ट्राई सेक्टेड करता है। ट्राई सेक्टर मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, तीन पार्ट में डिवाइड करेगा, तो यहाँ से जो रेशो आएगी वो रेशो मेरे पास ये वाला हिस्सा 1 हो जाएगा। तो ये वाला बच्चा अपने पास ये कितना हो जाएगा, टोटल 2 हो जाएगा अपने पास यहाँ से, तो इसको 2 लिख देंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट अपने पास 1 हो गया, ये वाला पार्ट अपने पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। राइट, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास यहाँ से हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, पॉइंट पता होंगे तभी तो हम के की वैल्यू निकाल पाएंगे ना। ठीक है जी, चलिए करते हैं इसको solve। इतना समझ में आ गया ना, जो पी पॉइंट है ए के नजदीक है, ए के नजदीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो ए होगा, यहाँ पे जो पार्ट होगा अपने पास वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, लेट द पॉइंट्स 2,1 एंड दूसरा अपने पास है 5,-8 बी डिनोटेड बाई ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एज पी trisects द लाइन सेगमेंट ए बी वी है। जो ए पी रेशियो पी बी होगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। तो यहाँ से मतलब क्या आ गया, जो पी है वो ए बी को क्या करता है, 1:2 में डिवाइड। ठीक है, दैट इज पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2। सो बाइसेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो पी पॉइंट कोऑर्डिनेट अपने पास क्या बन जाएंगे इनसे, ये क्या करता है, 1:2 में डिवाइड करता है, 1:2 में डिवाइड करता है। यहाँ पे लिख दूं मैं इसको बना करके, ए मेरे पास क्या है और बी मेरे पास क्या है, ये 1:2 हो गया, पॉइंट पी हो गया। ए बी के लिए अपने पास क्या दे रखे हैं, ए बी दे रखे 2, 1, 5 - 8। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। ठीक है, हमें तो पी के कोऑर्डिनेट निकालने, पी के कोऑर्डिनेट अपने पास क्या बने, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से। तो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 5 जा 5 और 2 और 2 जा 4। ठीक है, अपॉन में m+1 दैट इज 1 प्लस का 2। ठीक है, दूसरा अपने पास 1 की मल्टीप्लाई -8 के साथ -8, 2 की मल्टीप्लाई उनके साथ +2 अपॉन में 1+2। ठीक है, तो अपने पास ऐसे क्या बन जाएगा, 5 + 4 9 अपॉन में 3 माइनस का 6 अपॉन में 3 दैट इज 3 - 2। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। अब जो पॉइंट अपने पास है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट क्या करता है, इस लाइन के ऊपर लाई करता है ना। लाइन की इक्वेशन अपने पास गिवन है तो क्या करेगी, वे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, बट पॉइंट पी 3,-2 लाइज ऑन दी लाइन। ठीक है, कौन सी लाइन, अपने पास 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयर x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -2, ये क्या बन जाएंगे, इज ए सोल्यूशन ऑफ इट। तो इस लाइन के क्या बनेंगे, सोल्यूशन बनेंगे। सोल्यूशन बनेंगे तो क्या करते हैं, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ से 2 × 3 एक्स की जगह पे 3 पुट कर दो, माइनस का y है, y के लिए कितनी है -2, तो -2 प्लस का के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास 6 प्लस का 2 प्लस का के इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो यहाँ से मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी। हमें क्या निकालना था, के की वैल्यू निकालनी थी ना। ठीक है जी। तो के की वैल्यू अपने पास आ गई यहाँ से -8। ठीक है, ये काम हमें करना था यहाँ से। हाँ जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं, 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है, ए लाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एंड x एक्सिस एट पॉइंट P एंड Q respectively if r 2, 5 is the midpoint of the line segment PQ, then find the coordinates of P and Q। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन, स्टेटमेंट समझ आई आपको, क्या कहता है, एक लाइन है, इंटरसेक्ट करती है वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को पॉइंट पी एंड क्यू पे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब क्या, हमें एक्सिस बनानी पड़ेगी। ये अपने पास वाई एक्सिस है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक लाइन है, इसको कट करती है पी पॉइंट पे, इसको कट करती है क्यू पॉइंट पे, एक्स एक्सिस को। कौन सी लाइन, ये लाइन। ठीक है, आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये लाइन अपने पास, ये फिर क्या करती है, इसको पी पॉइंट पे कट करती है, इसको क्यू पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, हमें नहीं पता यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बट जो पी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, y। जो क्या होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं प्यारे बच्चों, x, 0, क्योंकि इस कंप्लीट लाइन पे y की वैल्यू 0 होती है, इस कंप्लीट लाइन पे, इस कंप्लीट एक्सिस पे y x की वैल्यू होती है 0 होती है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट अपने पास 0 रहेगा। राइट, ये कहता है r इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। पी क्यू का अब क्या देना है, लाइन सेगमेंट पी क्यू। ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट पी क्यू ये वाली, इसका जो मिड पॉइंट है मेरे पास वो कौन है, r है। उसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, 2, 5 है। ये क्या है प्यारे बच्चों, मिड पॉइंट। ठीक है, ठीक है, होगा देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्या, पी और क्या के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं मुझे, कर देते हैं फाइंड। राइट, चलिए करते हैं। तो अपने पास यहाँ से लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, 0, y एंड क्या, x, 0। ठीक है, एंड r इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था कि x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2, दैट इज 0 प्लस का x अपॉन में 2, दैट इज y प्लस का 0 अपॉन में 2 इज इक्वल टू अपने पास क्या है, 2, 5। तो यहाँ से x/2 y/2 इज इक्वल टू 2, 5। तो यहाँ से x/2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ से अपने पास y/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। तो हमें तो x की निकालनी वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 4। y के लिए निकालनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर अपने पास क्या बनेंगे, पी कोऑर्डिनेट अपने पास क्या थे, पी अपने पास 0, y, 0, y के लिए कितने, 10। और एक्स का कोऑर्डिनेट क्या था मेरे पास, x, 0, दैट इज 4, 0। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन हो जाएगा सो। तो अब बात करते हैं आपके लिए क्वेश्चंस की, कैसे क्वेश्चंस, हाँ जी, जो क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं एमसीक्यूज। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देने। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 7 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, क्या बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन -1, सेकंड 7, थर्ड 6, और फोर्थ अपने पास है √50। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट
-6, 8 फ्रॉम ओरिजिन। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है 6, सेकंड है -6, थर्ड है 8, फोर्थ है 10। ठीक है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा, कॉमा 0 एंड 0, ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा इज। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सेकंड अपने पास है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और थर्ड अपने पास है रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और फोर्थ ऑप्शन अपने पास है रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर